मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हृदयाभिनंदन है। आइए जानते हैं राजा दशरथ का स्वर्ग सिधारने के पश्चात रानियां किस तरह से विलाप कर रही हैं। शोक बिकल सब रोम ही रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करी बिलापी अनेक प्रकारा, परई भूमि तले बार ही बारा। सब रानियां जो हैं वो बार बार राजा दशरथ के यश का गान करके रो रही हैं और बार बार पृथ्वी पर गिर गिर के पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करही पुरे बासी। दास और दासियां विकल होकर रो रहे हैं। हर घर में गांव नगर के सारे लोग रो रहे हैं। अथयं आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर के रो रहे हैं और कह रहे हैं आज धर्म की सीमा, राजा दशरथ को धर्म की सीमा माना जाता था। आज धर्म की सीमा गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के दीपक का सूर्य या सूर्य कुल के का सूर्य अस्त हो गया है। प्राण जाएं पर वचन न जाई। अपने प्राणों की आहुति दे करके उन्होंने अपने वचन का निर्वाह किया। इसीलिए आज तक ये कहानी चली आ रही है कि प्राण जाएं पर वचन न जाई। गारी सकल के कई देही, नयन विहीन कीन जग के ही। एहि विधि बिलपति रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। इसी प्रकार से विलाप करते हुए सारी रात बीत गई। सुमित्रा, माता कैकेयी, माता कौशल्या सभी रो रही हैं और सब लोग कैकेयी को भला बुरा कह रही हैं, कैकेयी को गाली दे रही हैं। और तभी सुबह होती है और महर्षि वशिष्ठ का पदार्पण होता है। तब विशिष्ट मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यों सबहि करे, निज विज्ञान प्रकाश। तब दशरथ जी ने रानियों को समझाते हुए, अनेकों प्रकार की कहानियाँ सुनाते हुए धैर्य बंधाया, ढाढ़स बंधाया और उन्होंने अपने ज्ञान से सबका शोक दूर किया। और उन्होंने कहा राम और लक्ष्मण तो वन को गए हुए हैं, भरत ननिहाल में हैं, शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, तब तक राजा के इस पार्थिव शरीर को कैसे रखा जाए। बच्चों, उस समय का विज्ञान बहुत श्रेष्ठ था। उस समय तेल में भरकर मनुष्य को काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सकता था और उनका मृत शरीर बिल्कुल भी खराब नहीं होता था। तो वशिष्ठ मुनि ने वही सलाह दी है। तेल नाव बर नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुर यस भाखा। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी सी नाव बनाई जाए और उसको तेल से भरा जाए और उसमें ही महाराजा का पार्थिव शरीर रखा जाए। दाऊँ बेग भरत पई जाहू, नृप सुत का सुधि कतहूँ कहूँ नहीं काहू। उन्होंने कहा जाओ, दौड़ कर जाओ और भरत को बुला कर के लाओ, लेकिन हाँ ये मत कहना कि अयोध्या में कुछ बहुत बड़ा घटित हो गया है, ऐसा मत बताना, नहीं तो भरत घबरा जाएगा, शत्रुघ्न घबरा जाएंगे, वो लोग आ नहीं पाएंगे। बस ये कहना कि बहुत आवश्यक कार्य से महाराज ने बुलवाया है। इतने कहें भरत सन जाई, गुर बुलाऊं पठियों देव भाई। कि वशिष्ठ मुनि ने बुलाया है, बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, आवश्यक कार्य है। अनरथु अवध आरंभ्यों जब ते, कुछ गुण होई भरत कहूँ तब ते। मित्रों, आज भी ऐसा होता है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होना होता है तो हमारे अंग जो हैं वो फड़कने लगते हैं।
वैसे ही भरत के अंग वहाँ फड़क रहे हैं। भरत का मन विचलित है, अपने नाना जी के यहाँ रहना नहीं चाह रहे हैं। नाना जी से रोज़ कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अयोध्या भिजवा दो, मुझे अयोध्या छुड़वा दो, लेकिन वो कहते हैं एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ। और इस प्रकार से उनको बार बार रोक लेते हैं, लेकिन भरत को बार बार बुरी बुरी कल्पनाएं हो रही हैं, बुरी बुरी वो हो रहे हैं। और इस अनिष्ट को शांत करने के लिए विप्रों को भोजन करा करके उन्हें दक्षिणा देते हैं कि कोई अनिष्ट ना हो जाए मेरे यहाँ, कोई अनिष्ट सूचक संदेश ना आ जाए मेरे यहाँ। ऐसा करके मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। और भगवान शंकर को मनाकर बार बार यही कहते हैं कि हे देवादिदेव, हे भगवान भोलेनाथ, मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बंधु परिवार के लोग, सभी लोग कुशल हों। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाए। इसी प्रकार का वो सोच रहे थे कि दूत आकर पहुंचा और दूत ने पत्र दिया और कहा कि गुरु वशिष्ठ ने बहुत आवश्यक कार्य से शीघ्र ही बुलवाया है। और भरतलाल जो हैं वह गौरी गणेश को मना करके वहाँ से चलते हैं। मित्रों, आज भी हमें गौरी गणेश को मना करके ही घर से निकलना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।